Hello, students. Zishan Akbar here with a new lecture about civil engineering. इस लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ बीम्स एंड टाइप्स ऑफ लोड्स को डिस्कस करेंगे कि बीम्स किस किस टाइप की होती हैं और उन पे जो लोड्स एक्ट करते हैं वो किस टाइप के होते हैं. तो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें. इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ रिकमेंड टू योर फेलोज एज वेल. So let's start the lecture. तो first of all, there are types of beams. So basically हमें ये जानना है कि beams होती क्या है. तो simply a beam is a horizontal structure. अगर हम simply कहें तो beam is a horizontal structure जिसको हम normally girder भी कहते हैं. तो ये horizontal structure होते हैं और vertical structures हमने देखे हुए हैं उनको हम columns कहते हैं. तो beams are the horizontal structures which are supported by different types of supports. तो इन different types of supports पे हम इनको बेस करते हैं और different types of beams को क्लासीफाई करते हैं. तो सबसे जो simplest and first या most important type of beam है that is the simply supported beam. अब सिंपली सपोर्टेड बीम को कैसे हम पहचानेंगे. तो यहाँ आप फिगर में अगर देखें तो ये एक स्पैन है, ये एक हॉरिजॉन्टल मेंबर है जिसको हम कहेंगे दिस इज द हॉरिजॉन्टल मेंबर एंड दिस इज कॉल्ड द बीम. और ये इस पे लोड लग रहा है, इसको भी हम इग्नोर करेंगे, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है. तो डिफरेंट टाइप्स की स्पोर्ट्स होती हैं. मीन सम स्पोर्ट्स आर नोन एज पिन स्पोर्ट्स, सम स्पोर्ट्स आर नोन एज द रोलर स्पोर्ट्स, सम स्पोर्ट्स आर नोन एज द फिक्स्ड स्पोर्ट्स. तो पिन सपोर्ट को अगर हम देखें तो वो इस तरह से शो किया जाता है उसको. ये पिन सपोर्ट है, ओह सॉरी, दिस इज रोलर. पिन सपोर्ट को शो करना है तो फिर इस तरह से शो करते हैं हम. दिस इज पिन, मीन ये पिन होती है, इसके अंदर आप हिंज लगा देते हैं एक अपने स्ट्रक्चर, अपनी बीम की और सपोर्ट के दरमियान एक पिन लगा के फिक्स कर देते हैं. और बॉटम पे इसके जिस चीज़ पे ये रेस्ट कर रही होती है, जो भी इसकी बेस है, दैट इज द बेस ऑफ द सपोर्ट. इसी तरह से रोलर सपोर्ट है, उसको इस तरह से भी शो कर सकते हैं कि ये आपकी बीम है और ये नीचे जो सपोर्ट है दैट कैन रोल इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. इसमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसके अंदर ना तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूवमेंट होती है ना वर्टिकल डायरेक्शन में मूवमेंट होती है. यहाँ सिर्फ रोटेशन हो सकती है इन क्लॉकवाइज और इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. इसमें वर्टिकली भी ये रेजिस्ट कर रहा होता है फोर्स को और हॉरिजॉन्टली भी रेजिस्ट कर रही होती है सपोर्ट फोर्स को. इसी तरह से अगर रोलर में जाएं तो ये सिर्फ वर्टिकल फोर्स को रेजिस्ट करती है, यहाँ मोमेंट भी जनरेट हो सकता है और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल मूवमेंट भी जनरेट हो सकती है. इसी तरह फिक्स सपोर्ट अगर आप देखें तो ये फिक्स सपोर्ट है और इसके साथ बीम ये कनेक्टेड होती है. तो इस जगह पे तीनों चीज़ें रिस्ट्रिक्टेड हैं. यहाँ पे बीम रोटेट भी नहीं कर सकती है, मीन ये मोनोलिथिकली कास्टेड होते हैं. यहाँ पे रोटेशन भी नहीं है, मीन मोमेंट अवेलेबल होगा. हॉरिजॉन्टल मूवमेंट भी नहीं है और वर्टिकल मूवमेंट भी नहीं है. तो यहाँ पे तीन तरह के रिएक्शंस या तीन तरह की रिस्ट्रिक्शंस हैं जो ये सपोर्ट दे रही है. तो सिंपली हम कह सकते हैं कि पिन सपोर्ट जो है वो दो रिस्ट्रिक्शंस देती है, मीन इट हैज टू रिएक्शंस. कि ये ना वर्टिकल मूव करने देती है इसको, ना हॉरिजॉन्टल मूव करने देती है. मीन इसके रिएक्शंस दो हैं. रिएक्शंस का मतलब कि अगर कोई एक्शन अप्लाई होता है तो ये उसको रिएक्ट करती है. हॉरिजॉन्टल एक्शन अप्लाई होगा तो ये हॉरिजॉन्टल को रिएक्ट करेगी, मीन हॉरिजॉन्टली मूव नहीं करने देगी स्ट्रक्चर को. और अगर वर्टिकली कोई रिएक्शन होगा, ऊपर से कोई आप लोड अप्लाई करते हैं, तो ये जो आपकी सपोर्ट है ये इसको वर्टिकली मूव अप या डाउन नहीं करने देगी, मीन वर्टिकली भी इसको रिस्ट्रिक्ट करती है. लेकिन अगर आप इस बीम को यहाँ से फोर्स लगाते हैं और रोटेट करवाना चाहते हैं तो ये यहाँ पे रोटेट कर सकती है. तो ये पिन सपोर्ट है. रोलर सपोर्ट में आप देखें अगर आप इस बीम को हॉरिजॉन्टली मूव करवाएं तो ये हो सकता है हॉरिजॉन्टली मूव कर जाए विद द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स. बट अगर वर्टिकली आप ऊपर से यहाँ फोर्स अप्लाई करेंगे तो यहाँ मूव नहीं करेगी क्योंकि वर्टिकली यहाँ सपोर्टेड है ये. और फिक्स सपोर्ट की बात करें तो यहाँ आप इसे लोड अप्लाई करके वर्टिकली मूव करने की कोशिश करेंगे तो ये सपोर्ट रेजिस्ट करेगी. हॉरिजॉन्टली मूव करने की कोशिश करेंगे तो भी ये इसे रेजिस्ट करेगी. और अगर आप मोमेंट जनरेट करने की कोशिश करेंगे तो भी ये इसे रेजिस्ट करेगी. सो रोलर सपोर्ट हैज ओनली वन रिएक्शन एंड फिक्स सपोर्ट हैज ऑल थ्री रिएक्शंस. तो ये तीन तरह की नॉर्मली जो सपोर्ट्स हैं, एक इंटरनल हिंज भी होती है जो स्ट्रक्चर के दरमियान में यहाँ पड़ी होती है, तो उस पर भी एक ही रिएक्शन होता है दैट इज द वर्टिकल रिएक्शन. तो वहाँ पे भी एक ये मूवमेंट है, यहाँ पे मूवमेंट रेजिस्ट नहीं होता, सिर्फ यहाँ पे एक वर्टिकल रिएक्शन रेजिस्ट होता है. तो सिंपली आप ये देखें, ये आपको रोलर सपोर्ट नज़र आ रही है और यहाँ पे ये जो सपोर्ट है दिस इज कॉल्ड दी पिन सपोर्ट या हिंज भी इसको कहते हैं, पिन और हिंज सपोर्ट.
तो ऐसी कोई भी बीम जिसकी एक साइड पे एक्सट्रीम, दिस इज एक्सट्रीम साइड, एक साइड पे रोलर सपोर्ट हो और एक्सट्रीम दूसरी साइड पे पिन सपोर्ट हो, दैट बीम इज नोन एज द सिंपली सपोर्टेड बीम। दिस इज नोन एज द सिंपली सपोर्टेड बीम। इसको हम एस एस बी भी कह सकते हैं, सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली वन एंड हैज अ हिंज सपोर्ट, दो एक्सट्रीम एंड्स ही होंगे, एंड द सेकेंड एंड हैज अ roller support, that beam will be known as the simply supported beam। तो एक्सट्रीम पे, अब यहाँ पे ये राइट पे रोलर है और लेफ्ट पे हिंज है, तो आप इसको अगर चेंज करना चाहें, इस तरह की अगर बीम क्लासीफाई कर दें, इस साइड पे आप रोलर ट्रांसफर कर दें और इस साइड पे आप हिंज ट्रांसफर कर दें, दिस विल आल्सो बी नोन एज द सिंपली सपोर्टेड बीम। इससे नेक्स्ट टाइप है फिक्स्ड बीम, इसको कहते हैं, या कैंटिलीवर बीम इसको कहते हैं। कैंटिलीवर बीम में सिंपली यहाँ पे देखें, आपको एक एंड नजर आ रहा है, दिस इज फ्री। इफ वन एंड ऑफ द बीम इज फ्री बट अदर एंड इज फिक्स्ड, मोनोलिथिकली कास्ट विद द सपोर्ट, तो ये जो सपोर्ट है ये फिक्स्ड होती है, तो ऐसी बीम को हम कहते हैं कैंटिलीवर बीम। दिस इज नोन एज द कैंटिलीवर बीम, दिस इज आल्सो नोन एज सीबी। इसमें तीनों रिस्ट्रिक्शंस होंगी, मीन इसके तीन रिएक्शंस होंगे, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड मोमेंट को भी ये रिएक्ट करेगा। तो इसके थ्री रिएक्शंस होंगे एट फिक्स सपोर्ट, सो इट विल हैव थ्री रिएक्शंस इन टोटल। तो इस बीम के ओवरऑल, इस बीम के अंदर तीन रिएक्शंस हैं। अगर आप सिंपली सपोर्टेड बीम को देखें तो ये इसका वर्टिकल रिएक्शन एक, और इस जगह पे जाके दो रिएक्शंस होंगे क्योंकि ये हिंज सपोर्ट है, तो दो, और टोटल यहाँ पे तीन रिएक्शंस हैं। तो जिस जिस बीम के तीन रिएक्शंस हो उनको सॉल्व करना या उनके रिएक्शंस फाइंड करना इजी होता है। तो यहाँ पे भी देखें, ये एंड फ्री है, मीन यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं है। तो इफ वन एंड ऑफ द बीम हैज नो सपोर्ट एंड द अदर एंड हैज अ फिक्स्ड सपोर्ट, देन द बीम इज नोन एज द कैंटिलीवर बीम। In the next case, we have a overhanging beam. OB, दिस इज ओवरहैंगिंग बीम। अब ओवरहैंगिंग बीम में अगर आप देखें तो यहाँ एक पिन सपोर्ट है, ये एक पिन लगी हुई है, और यहाँ पे आपको रोलर नजर आ रहा है। अब सिंपली सपोर्टेड बीम की एक्सटेंशन होती है, सिंपली आप ये कह रहे हैं कि अगर यहाँ से देखें हम यहाँ तक जाएं तो दिस बीम इज सिंपली सपोर्टेड बीम, बट इफ वी कंटिन्यू द बीम सेक्शन बियॉन्ड दिस लिमिट एंड बियॉन्ड दिस लिमिट, या किसी एक साइड पे भी इसको आप कंटिन्यू करते हैं, मीन आपकी ये सिंपली सपोर्टेड बीम है लेट अस से, और ये आपकी रोलर सपोर्ट है और बीम रोलर से आगे क्रॉस कर गई है, दिस इज आल्सो नोन एज द ओवरहैंगिंग बीम। रिएक्शन इसमें भी तीन होंगे, इसका वर्टिकल रिएक्शन पिन सपोर्ट का, इसका हॉरिजॉन्टल, और इसका वर्टिकल रिएक्शन। तो रिएक्शंस यहाँ भी तीन ही हैं, बट एक पार्ट है जो आपकी पिन सपोर्ट से या रोलर सपोर्ट से बियॉन्ड जा रहा है, उससे भी आगे जा रहा है। अब दूसरा सिनेरियो उसमें क्या हो सकता है कि आपकी ये हिंज सपोर्ट है और ये रोलर सपोर्ट है, और इससे जो आपका पार्ट है वो यहाँ से ओवरहैंगिंग है। तो ये जो पार्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक बिटवीन हिंज एंड रोलर, दिस इज नोन एज द सिंपली सपोर्टेड पार्ट, और ये जो पार्ट है इससे आगे यहाँ वाला, दिस इज नोन एज द ओवरहैंगिंग पार्ट ऑफ द बीम। ओवरहैंगिंग पार्ट ऑफ द बीम, तो दोनों साइडों पे भी ये इस तरह से भी जा सकता है। तो अब इसमें एक पार्ट जो है वो मिडल पार्ट सिंपली सपोर्टेड है, एंड द नेक्स्ट अदर टू पार्ट्स आर नोन एज द ओवरहैंगिंग पार्ट्स, OH पार्ट्स। These are OH parts and this is the simply supported part. So between hinge support or pin support and roller support, the beam is acting as a simply supported beam, and beyond these limits, के इन लिमिट से या इन सपोर्ट से आगे जो पार्ट्स हैं, these are known as the overhanging parts। इसी तरह से एक बीम है जिसको हम कंटिन्यूस बीम कहते हैं, कंटिन्यूस बीम। अब कंटिन्यूस बीम में क्या होता है कि आप बेसिकली आपकी जो सपोर्ट्स हैं दे आर मोर देन टू, दे आर मोर देन टू, मीन आपकी एक हिंज सपोर्ट अवेलेबल है बट वी कैन इंक्रीज द सपोर्ट्स। मीन देखें, एक स्पैन यहाँ पे ख़त्म हो गया, अगर हम इसको कट करते यहाँ पे तो ये आपकी ओवर हैंगिंग बीम बन जाती, बट आपने कट नहीं किया, आगे इसे इंक्रीज करते गए स्पैन को, और यहाँ पे एक और सपोर्ट आपने दे दी, तो ये एक स्पैन और ये दूसरा स्पैन, स्पैन मीन्स डिस्टेंस बिटवीन टू सपोर्ट्स,
कि दो सपोर्ट्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है दैट इज नोन एज द स्पैन वन। फिर एक सपोर्ट से लेके दूसरी सपोर्ट तक जो डिस्टेंस है दैट इज नोन एज एस टू। और दूसरी सपोर्ट से लेके तीसरी सपोर्ट तक जो डिस्टेंस है दैट इज नोन एज स्पैन थ्री। तो दिस बीम बेसिकली कंसिस्ट ऑफ थ्री स्पैन्स। तो जितने स्पैन्स ज़्यादा होंगे, एक से ज़्यादा अगर बीम के स्पैन्स हैं तो उस बीम को हम सिंपली क्या कहेंगे, दिस इज़ अ कॉन्टिन्यूस बीम। अब इसकी एग्जांपल अगर हम लें तो ये आपकी हिंज सपोर्ट है, यहाँ पे रोलर सपोर्ट है और यहाँ पे भी रोलर सपोर्ट है। दिस इज़ आल्सो कॉन्टिन्यूस बीम। इसकी और भी एग्जांपल हो सकती है, दिस इज़ फिक्स सपोर्ट, दिस इज़ रोलर सपोर्ट एंड दिस इज़ रोलर सपोर्ट, दिस इज़ आल्सो अ कॉन्टिन्यूस बीम। तो अगर कोई एक बीम है जिसकी मल्टीपल सपोर्ट्स हैं, बट ये किसी भी सपोर्ट के अगर ये ऐसे हो जाती है यहाँ पे, तो इट विल नॉट बी द कॉन्टिन्यूस बीम, इट इज नोन एज द ओवरहैंगिंग बीम, क्योंकि यहाँ पे जो पार्ट है इसका ये ओवरहैंगिंग कंडीशन में आ चुका है। दिस में बी कॉन्टिन्यूस ओवरहैंगिंग बीम और कॉन्टिन्यूस ओवरहैंग बीम। तो हर बीम को सॉल्व करने का थोड़ा सा डिफरेंट मेथड है, बट वहाँ पे आप इन पे इक्वेशंस जो हैं आपकी वो लगाते हैं इक्विलिब्रियम की इक्वेशंस। देन द बीम इज नोन एज द फिक्स्ड एंड। Next beam type is known as the fixed-ended beams or fixed-ended beams. These beams are basically having two fixed support at both ends. Fixed support at right end and fixed support at left end. तो इसमें ए अगर आपका पॉइंट है वहाँ पे भी फिक्स सपोर्ट है, और बी आपका पॉइंट है एक्सट्रीम तो वहाँ पे भी फिक्स सपोर्ट है। दिस टाइप ऑफ बीम इज नोन एज द फिक्स्ड एंडेड बीम और फिक्स एंडेड बीम। तो ये टोटल टाइप्स ऑफ बीम्स थी। इसके बाद ये बीम आती है, दिस इज नोन एज द कैंटिलीवर simply supported beam. Cantilever simply supported. It means that its whole part is the cantilever part. But at one end, at one extreme end, we have a pin support. It means आपका एक end जो है, one end that is fixed, and the second end has a hinge or pin सपोर्टेड। सेकेंड एंड जो है वो अगर पिन या हिंज सपोर्टेड है और एक एंड जो है उसका वो फिक्स सपोर्टेड है, देन दिस बीम इज नोन एज द कैंटिलीवर सिंपली सपोर्टेड बीम। नाउ देयर आर द टाइप्स ऑफ लोड्स के आपके स्ट्रक्चर पे लोड्स या आपकी बीम पे लोड्स किस तरह के आ सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स के लोड्स हैं। लेट अस से हम यहाँ पे एक लोड अप्लाई करते हैं फ्रॉम फॉर अ डिस्टेंस ऑफ, लेट अस से होल लेंथ ऑफ द बीम इज 20 मीटर्स, और उस पर हम लोड अप्लाई कर देते हैं फॉर एग्जांपल एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड फ्रॉम ए, दैट इज इन दिस शेप। तो ये जो लोड है इसको हम पी से डिनोट करते हैं। दिस इज नोन एज द पॉइंट लोड। इसको पॉइंट लोड भी कहते हैं, या दूसरा इसका जो नाम है दैट इज द कॉन्सेंट्रेटेड लोड। इसको हम कॉन्सेंट्रेटेड लोड भी कहते हैं, पॉइंट लोड भी कहते हैं। जैसे आपके मूविंग व्हील्स हैं, कोई भी अगर ब्रिज से आपकी ब्रिज स्ट्रक्चर है उसके नीचे गिर्डर्स या बीम्स होते हैं तो उस पे जो रोड पे वो मूव कर रहे थे लाइव लोड्स, ट्रक्स या कोई भी बसेस या एक्सेट्रा कार्स हैं या कोई भी मोटरसाइकिल है, बाइक है, तो उसकी वजह से जो लोड्स आ रहे होते हैं दे आर पॉइंट लोड्स। And then second type of load that we can observe on any structure or on any beam, that is the यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। मीन यूडीएल लोड लग रहा है किसी भी चीज़ पे, मीन आप एक टेबल पे जो बुक रखते हैं तो बुक का जो लोड होता है दैट इज़ द यूडीएल यूनिफॉर्मली। मीन ये अगर आपका टेबल है और इस पे आपने ये बुक रखी हुई है तो उस बुक हर जगह पे एक यूनिफॉर्म लोड लगा रही होगी, यहाँ भी अपने पूरे एरिया पे वो यूनिफॉर्म लोड लगाएगी जितना एरिया उसने कवर किया हुआ है। तो लोड की अमाउंट सेम होगी फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ द बुक टू दिस पॉइंट ऑफ द बुक। तो सेम आप किसी चीज़ को ड्रैग करते हैं सरफेस के ऊपर, या कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसा लोड अप्लाई करते हैं, या स्लैब जैसे हम बीम के ऊपर डालते हैं, तो वो जो स्लैब है वो बीम के ऊपर इस तरह से हर पॉइंट पे इक्वल लोड डालती है, इक्वल लोड ट्रांसफर करती है। दिस टाइप ऑफ नॉन लोड इज नोन एज द यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ऐसे जो लोड हैं उनको हम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड्स कहते हैं। अब इसी तरह से एक और टाइप है लोड की, उसको अगर हम ड्रॉ करना चाहें इसी के ऊपर, तो वो ज़ीरो से स्टार्ट होता है
और बढ़ता 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 एक मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाता है, दैट इज नोन एज द ट्रायंगुलर लोड। ये ट्रायंगल की शेप का होता है, इसलिए इसको हम ट्रायंगुलर लोड कहते हैं। इसमें और इस यूडीएल में जो जीरो पॉइंट पे वैल्यू थी, वही लास्ट पॉइंट पे मीन, इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू नहीं होती, बल्कि एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मीन इट्स डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिफॉर्म फ्रॉम फर्स्ट पॉइंट टू द लास्ट पॉइंट, इट्स वैल्यू इज कांस्टेंट। बट एक लोड टाइप होती है जिसमें वैल्यू कांस्टेंट नहीं होती, बल्कि वो जीरो से स्टार्ट करती है और एक मैक्सिमम वैल्यू पे चली जाती है, दैट इज नोन एज द triangular loading, or that is known as gradually varying load. This is known as the gradually varying load, या इसको दूसरा नाम हम GVL भी कहते हैं। तो इसको हम GVL कहते हैं, ग्रेजुअली वेरिंग लोड, और इसको हम UDL कहते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। एक थर्ड टाइप भी, एक फोर्थ टाइप है लोड की, दैट इज कि आपका यूडीएल अप्लाई हो रहा है और उसी के ऊपर एक ट्रायंगुलर लोड भी अप्लाई हो रहा है, इस तरह से कि यूडीएल तो था ही था, लेकिन उसके साथ साथ कोई ऐसा लोड है जो जीरो से मूव करता है, मीन अपनी जीरो वैल्यू से लेके मैक्सिमम वैल्यू तक जाता है, और इसका यूनिट है किलो न्यूटन पर मीटर और एल बी पर फीट, डिपेंडिंग अपॉन द यूनिट्स। और यहाँ पे जो इसका यूडीएल का यूनिट होता है, ये भी एल बी पर फिट में, और यहाँ पे भी ये एल बी पर फिट में होता है, लेकिन इसकी वैल्यू फिक्स होती है। तो जब ये दोनों मीन आपका रेक्टेंगुलर लोड और ट्रायंगुलर लोड जब आपस में ओवरलैप करते हैं, तो इस तरह से जो लोडिंग बनती है, दैट इज नोन एज द ट्रेपीजॉइडल लोडिंग। दिस लोड इज नोन एज द ट्रेपीजॉइडल लोड। तो इनको सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड्स हैं, वो हम नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में देखेंगे। अब इनको हम थोड़ा सा एनिमेटेड फॉर्म में देख लेते हैं कि लोड्स किस किस टाइप के अप्लाई हो सकते हैं। फर्स्ट लोड ऑन द स्ट्रक्चर में बी अ पॉइंट लोड। सो दिस लोड इज नोन एज द पॉइंट। एट एनी पॉइंट इट कैन बी इन अपवर्ड डायरेक्शन, ऐसे भी हो सकता है ये लोड। लोड अपवर्ड और डाउनवर्ड किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। दीज लोड्स कैन बी मोर देन वन, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, दो तीन चार, डिपेंडिंग अपॉन दी स्ट्रक्चर के, किस स्ट्रक्चर पे किस टाइप के लोड्स अप्लाई होते हैं। सेकंड केस, यही पॉइंट लोड है बट इट इज इन इंक्लाइन डायरेक्शन। अब देखें इनकी डायरेक्शंस को देखें, मूवमेंट इसकी, ये फ्रॉम टुवर्ड्स लेफ्ट भी हो सकता है, टुवर्ड्स राइट भी हो सकता है, फ्रॉम अपर साइड ऑफ द स्ट्रक्चर, फ्रॉम लोअर साइड ऑफ द स्ट्रक्चर पे ये उसी टाइप पे भी मूव कर सकता है डाउनवर्ड मूवमेंट में। अब इससे अपोजिट एक मूवमेंट भी हो सकती है, दैट में बी इन दिस डायरेक्शन, ये इस डायरेक्शन में भी हो सकता है। इसी तरह से ये इस डायरेक्शन में भी हो सकता है और इस डायरेक्शन में भी हो सकता है। तो इंक्लाइंड लोड किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। जस्ट यू वांट टू नो द मैग्नीट्यूड 10 kilonewton and the angle of inclination of the load. It may be 30, 40, 50, 60, कुछ भी हो सकता है, but it will be, the angle of load will be between 0 to 90 degrees। तो उस हिसाब से फिर आप इसको एडजस्ट करेंगे, इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लेंगे। एंड देन लोड टाइप इज द मोमेंट लोड। नेक्स्ट लोड, अब ये जो लोड टाइप्स हैं इसको हम कहते हैं इंक्लाइंड पॉइंट और concentrated loads. These loads are known as inclined point or concentrated loads. अब तीसरी टाइप ऑफ लोड जो है, दैट इज नोन एज द मोमेंट लोड। ये आपकी एज सच कोई इस तरह से पॉइंट लोड की तरह से एप्लीकेशन नहीं है, बट इट ट्राइज टू रोटेट द स्ट्रक्चर। मीन जैसे आप इस पे फोर्स लगाएंगे, तो विद द हेल्प ऑफ सम डिस्टेंस इट विल ट्राई टू रोटेट द स्ट्रक्चर। तो इस स्ट्रक्चर को रोटेट करेगा अबाउट दिस सपोर्ट। अगर यहाँ पे कोई फिक्स सपोर्ट है तो उसकी अबाउट इसको रोटेट करने की कोशिश करेगा। तो आपकी जो रोटेशन डायग्राम है, वो बीम की कुछ इस तरह से डायग्राम बन जाती है। तो यहाँ पे जो रोटेशन आती है, वो इस मोमेंट की वजह से होती है। ये जो मोमेंट है, यहाँ पे हम थीटा लेते हैं, थीटा वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो रोटेशन की वैल्यू होती है। तो मोमेंट एक टाइप है लोड की, वो भी अप्लाई हो सकता है किसी भी स्ट्रक्चर या किसी भी बीम के ऊपर। नेक्स्ट टाइप ऑफ लोड इज दी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। देखें, अगर एक पॉइंट पे वैल्यू लोड की और दूसरे पॉइंट पे वैल्यू सिमिलर है, मीन दिस इज आल्सो डब्ल्यू एंड दिस इज आल्सो डब्ल्यू, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू, so your load is uniformly distributed load, UDL। And the next type of the load is the moving from 0 to W, mean from zero value to maximum value. So this load is known as the gradually varying load, GVL। And the next type of the load is the
X mean this is the combination of two loads. What are those loads? Mean UDL plus GVL. If UDL and GVL acts at the same span, along the same span from this to this place, then we can say that this formation of load is known as the trapezoidal load. थैंक यू वेरी मच. काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल और वीडियो को पसंद करना ना भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.